देखिए पहली बात तो रेस्ट इसलिए दी क्योंकि अगर आप इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का शेड्यूल देखें वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आप ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर करें? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने की बात, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी फिर आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखते हैं जब एक मीडिया में गौतम गंभीर और तनवीर अहमद आपस में भिड़े थे, तो गौतम गंभीर ने किस तरह से तनवीर अहमद की धज्जियां उड़ाई थी। बीच मीडिया में तनवीर अहमद को छोड़ के भागना पड़ गया था। तो आइए मिलके देखते हैं सारे एक साथ। ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वैसे ही उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शायद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम 3 बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो 2 बार, ये इतना ही फर्क है। जी जी, मेरे ख्याल में वसीम वहां बैठे मेहमान सुन रहे हैं। जी वसीम, आप कुछ कह रहे थे? देखिए जीतना या ना जीतना वो बात की बात है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच भारी है कि आपने 5 मरतबा दोहराया कि 5 टेस्ट खेले। तभी मैं कह रहा हूँ इतने तो समझदार को इशारा काफी। आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले। क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी यही फर्क है। जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 35 या 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते। आप और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ भी बोल सकता है। 100% मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जवान यहाँ पर भी मरते हैं, जवान वहाँ पर भी मरते हैं। ठीक है, माँ यहाँ पर भी अपने बच्चे खोती है, वहाँ पर भी खोती है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ठीक तरीके से अगर आपने क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलनी है तो आई थिंक पहले रिश्ते बेहतर होने चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज मैंने पहले भी ये बात बोली है कि क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जाने हैं इस देश में। क्रिकेट एक स्पोर्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जवान मरते हैं वो रुकना चाहिए। गौतम बहुत अच्छी बात की। यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे हैं गौतम जी? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारे पास बहुत सारे शायद अफरीदी इस देश में भी बैठे। नहीं, जब से हमने आगाज किया है शायद ही हो रहा है, हालांकि है नहीं यहाँ पे, तो मैं कहता हूं नहीं कोई इस देश में ज्वाइन कर ले हमें। नहीं बिल्कुल नहीं। आई कैन रीअश्योर नहीं, इवन आई कैन रीअश्योर दैट इस देश में शायद अफरीदी की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं इस देश में। फिर निहाल जी ने कहा ना बहुत मिस करें, आई कैन अंडरस्टैंड। वो जाहिर है वो आफरीदी तो फिर आप भाई कुछ बोल सकते हैं। जी तनवीर, देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी है। वहाँ पे शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा। और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं। शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते। उन्होंने सारी जिंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम। और जब वो खेलते थे तो मेरे ख्याल में इंडिया की प्रॉब्लम होती थी। शाहिद अफरीदी इतनी कम उम्र वाले तो वाकई भारत में नहीं है। हाँ ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वैसे ही उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शायद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम 3 बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो 2 बार, ये इतना ही फर्क है। जी जी, मेरे ख्याल में वसीम वहां बैठे मेहमान सुन रहे हैं। जी वसीम, आप कुछ कह रहे थे? देखिए जीतना या ना जीतना वो बात की बात है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। जब आगे बढ़ाते हैं तो सारे भागते हैं। और गौतम ने वर्ल्ड कप की बात की है तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो उसमें किसका पलड़ा भारी है, ये भी बात बड़ी वाज़ेह है। और वैसे वर्ल्ड कप की भी स्टैटिस्टिक्स बड़े खतरनाक हैं। 1983 में इंडिया जीता, फिर 2011 में जीता, फिर 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर 2015 में जीता, तो 92 में हम जीते थे। तो 2019 में आप देख लें क्या होने वाला है। मैं भी बड़े दावे नहीं करता, लेकिन वो भी आप देख लीजिएगा 2019 में क्या होता है। लेकिन अगर मैं कपिल की बात कर रहे हैं अगर मैं आपसे पूछ सकूं और एक सवाल कपिल से सवाल आपका एशिया कप पर। जी जी पूछिए। जी सर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फैंस को लेके ऑफ कोर्स ये एक गेम से, एक मैच से बहुत ज्यादा कुछ होता है। इमोशंस अटैच होते हैं, खुशियां अटैच होती हैं, आंसू अटैच होते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं, लोगों की टेलीविजन स्क्रीन टूटती है, बहुत कुछ होता है। आपके ख्याल में ओवर द इयर्स और खासकर अभी जो मैच आ रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दोनों साइड के खासकर इंडियन साइड के फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस है? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा बहुत एक नाराजगी या एक नाखुश भी है कि विराट कोहली नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा शायद उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम उनके बारे में ज्यादा मत सोचे और अपनी उम्मीदों के साथ खेले। मुझे लगता है कि इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। दोनों टीमों का अपना अपना एक रुतबा रहा है और खेलने का भी, और खेले भी हैं। पर अब से ये कह सकते हैं कि पहले 80s में पाकिस्तान टीम बहुत बढ़िया थी, उन्होंने बहुत ज्यादा जीत हासिल की। लेकिन पिछले 15-20 सालों में मैं ये कहूंगा कि इंडियन टीम का थोड़ा दबदबा ज्यादा रहा है। लेकिन अब दोनों टीमें मुकाबले पे हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों अच्छा क्रिकेट खेले और जो बेहतर खेले उस दिन वो जीते। जी, मैं इसी चीज को आगे लेकर जाना चाहूंगी क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान मौजूद है। वसीम, मेरा सवाल जो है वो यूनुस खान जी से होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने टीवी सेट की बात की माफ कीजिएगा, लेकिन हम तस्वीरें देखते हैं कि पाकिस्तान में बड़े टेलीविजन सेट टूटते हैं, तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि टीवी मंगवा लिया ना आपने? जी, मैं बिल्कुल उससे पहले जानना चाह रहा था कि वो पटाखे पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम हो गया, महंगे हो गए, क्योंकि हमने सारे चला दिए ना चैंपियंस ट्रॉफी में। आप लोगों ने जो लेकर रखे हुए तो बच गए सारे, तो वो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। तो आपने पटाखों की फिक्र करें,
हमारे टीवी सेट की कोई टेंशन नहीं है, वो सब ओके काम है। नहीं अच्छी बात है, पड़ोसी देश है तो हमें लगा अगर कम पड़ रहे होंगे तो भेज सकते हैं यहाँ से टीवी सेट में से। एशिया कप का अगर हम रिकॉर्ड देखें, यूनुस खान साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। नहीं, हम पटाखे एक्सपोर्ट कर सकते, आप हमें भेजिए, प्लीज भेजिए, लेकिन पटाखे भेजिए, क्योंकि आपके पास बच गए ना पिछले साल के, हमारे पास पटाखे कम हो गए, वो सारे चला लिए। चलिए वैसे एशिया कप का अगर हम रिकॉर्ड देख लें वैसे तो 6 बार भारत जीता है, 2 बार पाकिस्तान जीता है, और हम जानते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन भारत है। लेकिन बात बड़ी हो रही है कि कौन किस पर भारी, और हम देख रहे हैं कि काफी वर्बल जो एक तरह से वॉर ऑफ वर्ड्स है। भारत ने जो 11 मैच खेले उसमें दोनों 5-5 जीते हैं जी। पुराने रिकॉर्ड फिर पुराने ही रह जाते हैं ना वसीम। नई भारत तभी लिखी जाएगी जब नए जोश से जाएंगे, है ना? तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बताया वो पुराना ही है ना, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना, पुराना ही है ना। चलिए यूनुस खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो बात कपिल देव यहाँ पर कह रहे हैं, इंग्लैंड के टेस्ट की बात की जा रही है, इंग्लैंड के टेस्ट की बात की जा रही है, वो टेस्ट मैचेस हैं। अभी हम देख रहे हैं, अगर हम भारत की बात करें तो जिस तरह से भारत की टीम जा रही है उसमें कई वनडे स्पेशलिस्ट हैं जिनको एशिया कप में भारत की तरफ से भेजा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए नेहा जी, अगर हम पहले इसकी बात कर लें कि टेस्ट मैचेस की बात करें तो टेस्ट मैचेस से पहले इंडिया वनडेज भी खेला था वहाँ पे, और उसमें भी कामयाबी इंडिया को नहीं हुई। तो इस वक्त इंडिया की आप ये कह सकते हैं इंडिया की टीम थोड़ी सी स्टेबल नहीं है यहाँ पे, और जिस तरह विराट कोहली का एक फैक्टर है उनको वो भी नहीं है। और अगर पास की बात की जाए, देखिए पास तो होता ही चेंज, ये जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी उससे पहले भी ये बात हो रही थी कि इंडिया आएगा और पाकिस्तान को हरा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं, वो चेंज हुआ। तो मेरे ख्याल से पास में तो पास का एक दबाव होता है, लेकिन जिस तरह करंट टीम खेल रही है और जिस तरह ये एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑन द डे कौन अच्छा खेलता है। और दोनों टीमें नहीं चाहेगी, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पे वो यहाँ हार के वो इंडिया वापस जाए, क्योंकि बहुत से प्लेयर वहाँ इंग्लैंड से आ रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह रिसेंट पास में खेल रहा है, खासतौर पर उल्टा है, टेस्ट में अच्छा नहीं खेला लेकिन T20 वनडेज में अच्छा खेला है। कोहली की आप इतनी बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को रेस्ट क्यों दे दिया गया, आप लोगों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने तो सुना था वहाँ पे कई प्लेयर्स कह रहे हैं भाई हमें बड़ा सीखने को मिलता है, ग्राउंड छोड़ के भाग गया, मैच विनर है। सर एक जो आए नहीं है उनका जरा देख लीजिए, हम यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं ग्राउंड छोड़ के भाग गया। गौतम गंभीर, आप सुन रहे हैं विराट कोहली को रेस्ट क्यों दे दिया? हम तो इसलिए बात कर रहे हैं कि हारेंगे तो कहेंगे कोहली नहीं था ना, ये तो कोहली होता तो बता दें, हम नहीं चाह रहे कि कोई रीजन हो आपके पास। देखिए पहली बात तो रेस्ट इसलिए दी क्योंकि अगर आप इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का शेड्यूल देखें, वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20, 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आप इंग्लैंड से हार गई, ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने की बात, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी अपनी आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो, ठीक है? आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए, कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप, ठीक है? कुछ नहीं। वैसे तनवीर अहमद सालों से कुछ नहीं, कितनी दफा तो आपको हरा हरा के थक गए। सही बात है तनवीर अहमद, वही मैं कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड जो है वो आज सामने आ जा रहा है। तनवीर अहमद पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान जो मुखातिब हैं, 5 टेस्ट 2 वनडे इन्होंने खेले। देखिए जी बात ये है कि रेस्ट करवाना या ड्रॉप करना ये तो सब चीजें साइड पे करते हैं आप। मेरी नजर में विराट कोहली भाग गए, उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड की वो पूरी सीरीज खेले, इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में उनको बैक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो मैचेस खेले। जब एक प्लेयर अपने मुल्क के लिए इंग्लैंड की सीरीज खेल सकता है, तो जब उसको ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो मैं अगर इंग्लैंड की सीरीज सर्वाइव कर सकता हूं तो मैं एशिया कप भी खेल सकता हूं, क्योंकि मेरे मुल्क के मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट होने, एक मैच भी नहीं, फाइनल मिला के इसी का काउंटर करना चाहता हूं। अहमद ने देखे, तनवीर अहमद ने 35 उनके 100 इनके 35 इंटरनेशनल, लेकिन तनवीर अहमद आपके ये दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं 50 टेस्ट मैचों पे भी भारी है। आपको आज पता चल जाएगा कि देखो स्टूडियो में बैठ के तो कोई गौतम को सुन लेते हैं फिर डिसाइड हो जाएगा। स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है, जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच भारी है कि आपने 5 मरतबा दोहराया कि 5 टेस्ट खेले। तभी मैं कह रहा हूं इतने तो समझदार को इशारा काफी। आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले। क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी यही फर्क है। जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 35 या 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते आप, और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ नहीं बोल सकता। मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं, आप ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन नजर आ रहा है कौन ज्यादा बात कर रहा है, किसने किसको दबा दिया। मैंने आपको दबा दिया, आपको तो बोला भी नहीं जा रहा, 5 टेस्ट दबा दिया आपको। आज के मैच पर आया था ना, मैच पर आया इतने जोश से 50, वही तो मैं कह रही थी, इतने जोश से 50 टेस्ट होने चाहिए। 5 टेस्ट में सब पे भारी है। इतना जोश है तो पता तो लगना चाहिए ना हमारे भी दर्शकों को। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मैं 50 टेस्ट मैच खेल जाता तो फिर क्या हाल होता। ये बातें ज्यादा करते हैं हमारे खिलाड़ी, जो खेल पे ध्यान देते हैं, खेल ज्यादा करते हैं, ये बातें करने में काफी माहिर लग रहे हैं। वैसे वहां से एक सवाल आ रहा है। जी जी सर, वो चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है, चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है। आप सिर्फ एक ही चैंपियन ट्रॉफी का ही एक लेके चलो, बातें कर रहे थे। हमारे पास सर ट्रॉफी रखने के लिए जगह नहीं है। बीसीसीआई का जो हमारा ऑफिस है वहाँ ऑफिस रखने के लिए जगह नहीं है, हमें दूसरा ऑफिस बनाना पड़ रहा है। ट्रॉफी में ट्रॉफी रखने की जगह नहीं है। मैं वाकई दिल से आपका एक बार और आप ये कह रहे थे कि बिल्ली इतनी तेज भागी जा रही है, बिल्ली को कोई पकड़ने वाला नहीं है।
भर भर कर बधाई। पाकिस्तान ने तो उस बिल्ली को पकड़ लिया, उस बिल्ली को रोक के बोला कि भाई हम भी आ रहे हैं, चलो आप आगे आ रही हो। इतनी बार बोल रहे हैं, भर भर कर बधाई ट्वीट करते हैं तो गौतम जवाब जरूर देते हैं। क्यों गौतम? देखिए जिस तरीके का ट्वीट आता है उसी तरीके का जवाब जाता है, और इससे ज्यादा तो कुछ कहने के लिए वो कह रहे हैं वो मोहब्बत है उनकी, वो कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है उसको। आई होप ये मोहब्बत आगे बढ़ती रहे, बिकॉज हम भी यही चाहते हैं कि मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत सही तरीके से हो तो बेटर है, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। गौतम वी आर वेरी मच पॉजिटिव इंशाल्लाह। नो एब्सोल्युटली शायद, बिकॉज 100% हमें मुल्कों को जोड़ने 100% मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जवान यहाँ पर भी मरते हैं, जवान वहाँ पर भी मरते हैं, ठीक है, माँ यहाँ पर भी अपने बच्चे खोती है, वहाँ पर भी खोती है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ठीक तरीके से अगर आपने क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलनी है तो आई थिंक पहले रिश्ते बेहतर होने चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज मैंने बिल्कुल पहले भी ये बात बोली है कि क्रिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जानें हैं इस देश में। क्रिकेट एक स्पोर्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जवान मरते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी, अब आप लोग ही बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फेसबुक पेज इंडियन मीडिया लेटेस्ट को फॉलो करें। गाइज आज की डिबेट ये थोड़ी पुरानी है, ये जब की वीडियो है जब भारत और पाकिस्तान की डिबेट्स होती थी। इसमें गौतम गंभीर और उधर से अगर बात करें तो पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं जिसमें तनवीर अहमद भी शामिल है। यहाँ गौतम भाई ने इन पाकिस्तानियों को ऐसा जमकर पेला जो शायद पूरे पाकिस्तान को याद होगा। और ये डिबेट इसलिए भी सबसे ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इसी डिबेट में तनवीर अहमद ने ये खुला चैलेंज दिया था कि भारत 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा, लेकिन उस टाइम भी गौतम गंभीर ने ये बोल दिया था कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो गाइज ये थी आज की एक बेहतरीन डिबेट वीडियो जिसमें गौतम भाई ने इन पाकिस्तानी, जिसमें तनवीर अहमद और कुछ एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान के, उनको ऐसा जमकर पेला है जिसे शायद वो पूरी जिंदगी याद रखने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बेहतरीन डिबेट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हो सके तो गाइज इंडियन मीडिया लेटेस्ट फेसबुक पेज को फॉलो भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।